So very good evening to everyone. Today we will discuss A to Z vocabulary verb. तो आज हम डिस्कस करेंगे A से Z तक vocabulary और वो भी किसके अकॉर्डिंग, वर्ब के अकॉर्डिंग. आप लोग को पता है ऑलरेडी कि हम वर्ब का यूज कहाँ कैसे कर रहे हैं. ठीक है, मीन्स मॉर्निंग टू इवनिंग जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें हम किसका यूज करते हैं, मीन्स किसके हेल्प से करते हैं, वर्ब्स की हेल्प से करते हैं. अब काफी अच्छा वे है, आपको कई सारे वर्ब याद रह जाएंगे और एक ही बार में आपको सारे वर्ब आने लगेंगे ए टू जेड, जितने भी आपको रिमेंबर हैं. ठीक है, वन बाय वन आप लोग बताओगे. ठीक है, और आप लोग जहां कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो आप तो लाइक कर देना पहले, और इसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ओके, बोलना पड़ता है लाइक के लिए, लोग लाइक नहीं करते. चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं. अब तो ए से हम पहले वर्ब लेंगे. ठीक है, ए से क्या वर्ब हो सकते हैं आपके, वर्ब आस्क. ए से होगा आपका आस्क. तो आस्क का मीनिंग क्या होता है, पूछना. आस्क का मीनिंग होता है पूछना. अगर हम इसके थर्ड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं आस्क की, तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड आस्क्ड. तो आपको साथ साथ बताते जाना है. देखो वर्ब जब भी हम बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ब. विदाउट वर्ब हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. ठीक है, बना सकते हैं, कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें वर्ब का यूज नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके 90 to 90% केसेस में क्या आपको वर्ब यूज करनी है. ठीक है, कोई भी काम अगर आप करते हो, कोई भी आप हैबिट बताते हो, किसी भी प्रकार का आप सेंटेंस बनाते हो, तो आपको वहां पे किसका यूज करना है, वर्ब का यूज करना ही करना है. अब आस्क हो गया पूछना, और ए से वर्ब लीजिए कम से कम. अप्लाई, अप्लाई होता है या अप्लाई होता है. देखिए प्रोनाउंसिएशन भी काफी मेजर इफेक्ट डालता है आपके कम्युनिकेशन पे. तो अप्लाई होता है या अप्लाई होता है, क्या होता है, अप्लाई. तो हिंदी में इसको अगर लिखना चाहोगे आप तो क्या लिखोगे, अप्लाई. क्या लिखोगे, अप्लाई, जैसे या. तो क्या होगा ये, अप्लाई. क्लियर हुआ. अप्लाई मीन्स क्या होता है, जारी रखना, कोशिश करना, लगाना. क्या होता है अप्लाई मीन्स, लागू करना. वेरी गुड. तो पता, ये भी तो पता होना चाहिए मीनिंग क्या है. आपने अप्लाई कर दिया, कोई भी चीज हमने क्लास में अप्लाई कर दी नहीं, तो अप्लाई का मीनिंग क्या होता है, लागू करना. एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब, क्या स्पेलिंग करेक्ट है एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब की करेक्ट है, वी तो नहीं आएगा कहीं. एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है, सोखना, किसी भी चीज को सोखना, अपने अंदर क्या करना, मतलब उसको ग्रेस्प कर लेना, एब्जॉर्ब कर लेना. क्या है, एडवाइस. एडवाइस में कौन सा, ADVIC वाला या SE वाला. सी मतलब क्या होता है, देखो ADVISE में क्या होता है, एडवाइस आपकी जो होती है उसमें हम क्या काउंट करते हैं, ये आपकी वर्ब में काउंट होती है, किसमें, और सी वाला वो आपका किसमें हो जाता है, नाउन या एडजेक्टिव में. ठीक है, तो एडवाइस, ये एडवाइस का मीनिंग क्या होता है, सलाह देना. ठीक है, और बताइए ए से वर्ब बताने, ए से तो आप बहुत सारे बता दोगे. एग्री, देखो फिफ्थ वर्ड आया हमारा एग्री. एग्री का मीनिंग क्या होता है, सहमत होना. ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका है, आप वर्ब को कैसे याद रखिएगा, वर्ब को आप A to Z वोकैबुलरी के फॉर्म में, कई सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, वहां से आप वर्ब को क्या रख सकते हो, वर्ब को रिमेंबर रख सकते हो. क्लियर हुआ. अप्लाई हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, एडवाइज हुआ और एग्री हुआ, सहमत होना. क्लियर. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम. और ए से और बताइए, किसी को और पता है वर्ब. एक्ट, एक्ट मीन्स क्या होता है, कार्य करना. ठीक है, एक्ट मीन्स कार्य करना. और बताइए. अब्यूज, अब्यूज मीन्स क्या होता है, गाली देना. सो इट्स अ गुड हैबिट और बैड हैबिट, बैड हैबिट. चलिए नेक्स्ट बताइए. अवेक, अवेक मीन्स जागना. कहां से, नींद से, नींद से ही जागते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जागना. नेक्स्ट. अलाउ, अलाउ मीन्स क्या होगा, अलाउ मीन्स क्या होगा, आज्ञा देना, लेना, क्या होगा, अलाउ, अलाउ करना किसी को. ठीक है, तो आप उसको परमिशन देना, आज्ञा देना. ठीक है, देखिए ये हम हिंदी में ले रहे हैं इसलिए वर्ब, तो आपको याद रह जाएंगे. बेसिकली हमारा जो जनरल कम्युनिकेशन होता है किसमें होता है, हिंदी
लैंग्वेज में होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक ही बार में कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन की तरफ मूव करें, तो ये गलत है कहीं ना कहीं। आप अगर पहले हिंदी से कंफर्टेबल हो, ठीक है, तो आपको हिंदी से इंग्लिश की ओर बढ़ना है, एकदम से एडवांस में नहीं जाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लाइफ टाइम उन्हें, मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं और अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स से कांटेक्ट में आते हैं कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन में चले जाते हैं। उनके लाइफ टाइम कॉन्सेप्ट क्या रह जाते हैं, वीक रह जाते हैं। तो फिर वो जैसा उन्होंने बोल दिया बस वो ठीक है, फिर वो ध्यान नहीं देते ग्रामेटिकली क्या मिस्टेक हो रही है क्या नहीं हो रही है। लेकिन आप देखो धीरे धीरे स्टेज को हमें चढ़ना है, जैसे आप अभी हिंदी से इंग्लिश कम्युनिकेशन की ओर मूव कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी गुड। अगर आप हिंदी से इंग्लिश की ओर जा रहे हो, धीरे धीरे करके आपको अपनी तरीका क्या चेंज करना है। हम कम्युनिकेट किस में करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश पे आ जाएंगे। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश कम्युनिकेशन जा रहे हो, आपको चीजें समझ में आती नहीं है, तो क्या मतलब निकलेगा। तो उसमें ऐसा होता है कई बार स्टूडेंट्स ग्रैस्प कर लेते हैं और कई सारी डिफिकल्टी फेस करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। हमें इसलिए कम्युनिकेशन में या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तो अपनी लैंग्वेज से जाना चाहिए, वो ज्यादा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अराइज, अराइज मीन्स क्या होगा, जागना, ठीक है, जागना, उठना, अराइज। आंसर, आंसर मीन्स उत्तर देना। तो मुझे लग रहा है ए से तो कई सारे वर्ड आप बता दोगे। अवेक हो गया, अवेक। अरेंज, अरेंज हो गया एक वर्ड। चलिए ARRANG, अरेंज मीन्स क्या हो जाएगा, क्रम में लगाना, ठीक है, क्रम में लगाना। अलाइव, अलाइव मतलब जीवित रहना, अलाइव मतलब जीवित रहना। चलिए ठीक है। अवॉइड, अवॉइड मीन्स अवॉइड किसी चीज का पालन करना, किसी चीज का, माता पिता की आज्ञा का, ठीक है। क्या होगा, अवॉइड मीन्स पालन करना। कोई अगर किसी हम नियम का पालन करने के लिए बोल रहे हैं, मैं आपको एक सेंटेंस लेता हूं कि मुझे नियमों का पालन करना चाहिए, तो क्या सेंटेंस बनेगा, मुझे नियमों का पालन करना चाहिए, बताइए। आई शुड, फिर हमने अवॉइड क्यों लिखा है, आई शुड अवॉइड द रूल्स, आई शुड फॉलो द रूल्स, हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए। ए से देखो A to Z वोकेबलरी ले रहे हैं हम, ठीक है। अफोर्डेबल, चलिए अफोर्डेबल का मीनिंग क्या होगा, अफोर्डेबल का, तो अफोर्डेबल कोई वर्ब होगी क्या, वर्ब थोड़ी होगा ये। अफोर्डेबल तो एडजेक्टिव एडवर्ब है, इट्स एन एडवर्ब। अफोर्डेबल बहनी होता है, मतलब कोई भी चीज आपके अफोर्ड कर सकते हो, जिस चीज को आप पा सकते हो, मीन्स आपके पास उतनी आपकी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटी आपकी कि उस चीज को आप क्या कर सकते हो, इजीली अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। अब आपसे बोल दे कोई आप अभी ऑडी अफोर्ड कर पाओ इस एज में, ऑडी पॉसिबल नहीं है ना। चलो नेक्स्ट बताओ। एड, ADD, ये जोड़ना। चलो अपीयर, क्या स्पेलिंग होगी अपीयर की, बताइए। APPEAR, अपीयर का मीनिंग क्या होगा, मतलब दिखाई देना, इस टाइप से अपीयर होना, कोई भी चीज अपीयर होना, ठीक है। जैसे सो वर्ड हो जाएगा इसका मीनिंग, दिखाई देना, इस टाइप से अपीयर किसी चीज के लिए, दिखना, दिखना। चलो एंग्री, एंग्री हो गया वर्ड, एंग्री मीन्स गुस्सा होना, और गुस्सा करना ये भी एंग्री होगा। एक आपने वर्ड सुना होगा अनॉय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनॉय, देखो अनॉय का मीनिंग भी वही होता है, गुस्सा, चिंतित, ठीक है, अनॉय। चलिए और बताइए। अटैच, अटैच कई सारे वर्ड अटैच से यूज किए जाते हैं। अटैच क्या मीनिंग होगा, अटैच का जोड़ा रहना, अटैच। सो वी विल यूज अटैक, आक्रमण करना। आप तो डायरेक्ट आक्रमण करने वाले हो आज, क्या बात है, अटैक आक्रमण करना, ठीक है। एनालाइज, देखो इतने वर्ड आप बता रहे हो ना, ध्यान रखना मैं आपसे एक्स के भी इतने ही पूछूंगा जितने ए के बता रहे हो ना आप लोग अभी,
उतने ही मैं आपसे एक्स के, जेड के, वाई के पूछूंगा। एक्स के भी बताने उतने ही, वाई के भी, जेड के भी। ध्यान रखना, फिर ए में ही पूरा टाइम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एनालाइज मतलब, एनालाइज मतलब एनालाइज मतलब एनालाइज करना, किसी भी चीज को जानना, उसके बारे में जानना। अब आप समझना हो गया। ठीक है, और अपॉइंट, अपॉइंट मतलब नियुक्ति करना। अपॉइंट कर देते हैं ना किसी को, जैसे मैंने आपको अपॉइंट कर दिया अपनी क्लास में, ऐसे हमने टीम लीडर को अपॉइंट कर दिया, या क्लास में हमने कोई वॉलंटियर अपॉइंट कर दिया। होते हैं क्लासेस में वॉलंटियर्स होते हैं, तो अपॉइंट कर दिया। क्लियर हुआ? और कोई वर्ड एक एब्डिकेट, एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर द वर्ड राइट नाउ। एग्रेसिव नहीं होगा वर्ड, एग्रेसिव ठीक है, वो गुस्सा होने वाले टाइप हो जाएगा। एप्रिशिएट हो जाएगा, किसी को हम अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, बढ़ावा देना, अप्रिशिएट मतलब क्या होता है? बढ़ावा देना। और कोई वर्ड ऐसे, अपॉइंट हो गया। अवॉइड करना, हाँ नकार देना, अवॉइड कर देना, नकार देना। तो आप ऑन एन एवरेज हमने कितने वर्ड कर लिए ऐसे, तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा हमें। ए से कहां तक जाना है? जेड तक जाना है। अराइव होगा, पहुंचना। तो ए से तो बहुत वर्ड होते हैं, देखो 1 2 3 4 5, यहां हमने 5 लिए। देन इसके आफ्टर हमने काउंटिंग की 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और 2-3 हमने ऐसे बोल दिए। ठीक है, तो आप 26 मान लीजिए, अप्रॉक्स 25 मान के चलते हैं। तो ए का टारगेट 25 है, और टोटल लेटर्स कितने होते हैं टू जेड तक? 26। अगर हम मान के चलो 25 इंटू 26 करते हैं, कितना आया कैलकुलेशन करके? ऑन एन एवरेज आप मान लो 25 इंटू 25 कितना होता है? 625 होगा। तो अराउंड जो आपका नंबर आएगा वो 600 650, इसके मतलब 600 के अप्रॉक्स ही आएगा। तो मतलब आज हम 600 न्यू वर्ड्स सीखने वाले हैं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे जैसे जैसे आप जाते जाओगे आपकी गाड़ी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, ए से तो आपने बता दिए एकदम जोश के साथ। अब देखते हैं बी से कितने बताते हो। चलिए बी पे आते हैं हम। ठीक है, तो अब आप लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है, इतनी मेहनत करते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी, उनके लिए लाइक तो बनता है। बी, वीट, पहला ही वर्ड पीटना से स्टार्ट कर दिया, तो बी तो पिट गया। ठीक है, बिग, बिकम, ठीक, देखो पीटना, बड़ा होना, बिकम बनना, होना, वन बाय वन करके आप लोग। ब्रिंग मतलब लाना, बाय, बाय, अच्छा। अगर ये वाला बाय ले लें तो बी यू बाय मतलब खरीदना। ब्लो मतलब क्या होगा? बुझाना नहीं होगा, फूकना। चलो, ब्रेन तो नहीं होगा, बर्ब नहीं होगा। बर्न मतलब क्या होता है? बर्न, जलाना। वेरी गुड। देखो वर्न, बरी, बरी होगा, बरी होगा। बरी क्या होता है? बॉइल, गरम करना मतलब गुनगुना करना, इस टाइप से बॉइल। क्या? बाइट, हाँ बाइट मतलब काटना, जैसे कुत्ते वगैरह काट लेते हैं तो। ब्लेम मतलब दोस्त, हाँ। बिजी, बिजी रहना, व्यस्त रहना। बिहेव, बिहेव मतलब व्यवहार करना। चलो, बिहेव मतलब ब्रिंग हो गया। देखो आप, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर होता है। देखो ब्रेव बहादुरी दिखाना, ठीक है, वर्ब हो जाएगा ब्रेव। वैसे नाउन ने एडजेक्टिव में ही, एडजेक्टिव में काउंट होता है ब्रेव। ठीक है, नेक्स्ट बियर, ये वाली बियर, बी डबल ई आर, बी आर, तो ये वाली बियर कौन सी होती है फिर? हाँ, बियर। ठीक है, या जन्मदिन आप इस टाइप से पैदा करना, इस टाइप से हम यूज कर लेते हैं।
बाथ, बाथ मतलब नहाना, टेक बाथ यूज करते हैं। और ब्रेक मतलब रोकना, रोकना, तोड़ना। बी यू टी बट, बट मतलब तो लेकिन होता है, ये तो हमारा कंजक्शन होगा। ब्लास्ट, ब्लास्ट। बिलीव, बिलीव मतलब भरोसा करना, भरोसा रखना। चलो और बताइए, ये तो गाड़ी यहीं डाउन हो गई। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पे डाउन हो गई। बी, बी डबल ई, बी, बी मतलब होना, बनना। चलो बोरो मतलब उधार लेना या देना, लेना। लैंड मतलब उधार देना। बिगिन, बिगिन मतलब क्या होता है, तो बीर बताएंगे बिगिन शुरुआत करना, स्टार्ट करना। चलो बैगर तो बेकारी होगा, बैगर तो वर्ब नहीं होगा ना, बैग होगी वर्ब। वर्ब क्या होगी, बैग। बैग मतलब क्या होता है, भीख मांगना। तो आप लोग आज बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हो। बार्गेन, बार्गेन कौन कौन करता है आप लोगों में से, बार्गेन। बार्गेन मतलब बहस करना, मोल भाव करना। बहस करना थोड़ी होता है बार्गेन, क्या होता है, मोल भाव करना। चलो और बताओ, टारगेट पहुंच ही रहा है 25 के आसपास। ब्रीड, ब्रीड मतलब क्या होता है, ब्रीड। ब्रीड मतलब तो किसी की जाति या जन्म देना, सही वर्ड। ब्लीड, खून बहना, ब्लीड। इसलिए तो मैंने आप लोग को बोला था ऐसे वर्ब देख के आना जो आपको इनका मीनिंग पता हो, क्योंकि इतने वर्ब वोकेबलरी वर्ड होते हैं, हम कहां तक याद रखेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्या मीनिंग होगा, ब्रेक हो गया, बस मिनमिनाना, बज। हाँ बज एक वर्ड होता है, बज। बज किसका मिनमिनाना होता है, मधुमक्खियों का। मिनमिनाना हो गया, चलो ठीक है, ये हो गया। बैलेंस, बैलेंस करना मोबाइल में, अच्छा बैलेंस करना, वो वाला बैलेंस, बराबर करना। बी यू एस एच, बस। स्पेलिंग बोलो, स्पेलिंग। ब्रे, बी आर ए वाई, क्या होता है ब्रे, मीन्स रेंगना, रेंगना है। चलो काफी है, हमने वही 25 का टारगेट अपना अचीव कर लिया अप्रॉक्स। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, सी। देख, केयर। चलो सबसे पहले केयर, अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव। देखो कहीं भी किसी भी काम की शुरुआत हमें पॉजिटिविटी के साथ करना चाहिए, ये काफी अच्छा वर्ड है। तो अगर आप क्लास में भी हो तो ऐसे वर्ड हमेशा यूज करने चाहिए जो पॉजिटिव हो। हमें नेगेटिव वर्ड का कम से कम यूज करना चाहिए, क्लास में हो या घर पे हो, कहीं भी हो, आप किसी भी प्लेस पे हो। तो मूवमेंट हमारे कैसे होना चाहिए, मेनली मूवमेंट कैसे होना चाहिए, हैप्पी मूवमेंट्स होना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग से ही एंगर और सैड इस टाइप की मूवमेंट्स क्रिएट करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो देखो कम्युनिकेशन के मैं आपको बीच बीच में बैरियर्स बताता हूं। तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स क्या हैं, ये सब भी बैरियर्स हैं। आपकी पर्सनालिटी भी कम्युनिकेशन का क्या है, एक बैरियर है। अगर आप पर्सनालिटी को अच्छा नहीं रखते हो तो वो आपका कम्युनिकेशन का क्या बन जाएगा, बैरियर बन जाएगा। तो हमें कम्युनिकेशन के बैरियर्स को भी क्लियर करना है, माइंड में रख के ही हमें कम्युनिकेट करना है। कई सारे वर्ड्स हैं, वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, मीनिंग, सेंटेंसेस, कई सारी चीजें। आप यहाँ पे एक लैंग्वेज सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो, लैंग्वेज। यहाँ पे आप रटना नहीं सीख रहे हो कि आप इंग्लिश आपने सीख ली, 4 सेंटेंस बोलना सीख लिया तो रट लिया। आप पर्टिकुलरली क्या सीख रहे हो, एक लैंग्वेज सीख रहे हो। तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उसे। चलो नेक्स्ट, केयर हो गया। केयर का मीनिंग देखभाल करना। चलो क्लीन का मीनिंग साफ करना। केयर का क्या बोला, देखभाल। कम बताओ, कम मीन्स आना, कॉल मीन्स बुलाना। कैरी मतलब क्या होता है, ले जाना। क्राई मतलब चिल्लाना, रोना। कुक मतलब पकाना।
कट हो गया, कट मीन्स काटना। क्लोज मतलब बंद करना। कैच मतलब पकड़ना। कॉम्ब, कॉम्ब मतलब कंघी करना, कॉम्ब हो गया। चलो एक एक करके बोलिए, देखो आप लोग ऐसे बोलते हो ना, समझ में नहीं आता। वन बाय वन करके आई एम गिविंग यू अ चांस, सो यू विल लेट मी नो वन बाय वन। ओके, चेंज मतलब बदलना। यस, यू कैन रेज अवर, यू कैन रेज योर हैंड्स, आई विल ओके चूज एनीवन। यस, क्लाइम मतलब चढ़ना। वेरी गुड, क्लाइम। देखो आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हो जहां से भी, तो आप लोग नोट करते जाइएगा, आपके लिए भी यूजफुल होने वाला है। और साथ साथ में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते जाइएगा। देखो आज मैं कम से कम 10 बार बोलने वाला हूं, नहीं तो जितने लेटर्स आपके रहने वाले उतने बार मैं बोलने वाला हूं लाइक करने के लिए। सी पे आ गए, 3 बार बोल दिया, ठीक है। तो क्लाइम मतलब चढ़ना। चलो नेक्स्ट आप बताइए। यस, चैटरिंग, चैटरिंग मीन्स ओके चिड़ियों का चहकना, चैटरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, काम, शांत, शांत होना, काम। तो इशिता ने अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड वर्ड बोला है, काम। इट सूट्स ऑन यू। ओके नेक्स्ट, परिधि। कैटल, कैटर, क्या स्पेलिंग होगी कैटर की? कैटर, कैटर मीन्स पालने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कांटेक्ट मतलब संपर्क करना। भैया कांटेक्ट कर रहे हो आप, तो आप लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ठीक है। कांटेक्ट मीन्स संपर्क करना। बताइए नेक्स्ट, सेलिब्रेट। तो इस वर्ड को कितने बार रिपीट कर दिया आपने, सेलिब्रेट? तो सेलिब्रेशन करवा देंगे, टेंशन मत लो, आपकी बर्थडे निकल गई है अभी। यस, चेंज हो गया ऑलरेडी। चूज, चूज मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चूज? चुनना। यस, चॉप, चॉप, CHOP, चॉप। चॉप मतलब सब्जियों को कट करना, चॉप करना। चलो, केव, केव मीन्स गुफा। तो ये वर्ब थोड़ी होगी, वर्ब थोड़ी है ये। चलिए नेक्स्ट, चेस्ट, CHAST, चेस्ट का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेस्ट? पीछा करना, वो तो चेज होता है, चेज, पीछा करना। चलो और बताओ। क्रैम्प, क्राइम मतलब आप अपराध करने पे उतर आए हो, क्राइम, अपराध करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड, चीट मतलब धोखा देना किसी को, चीट। देखते हैं आज जहां तक कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ, क्रैक, हाँ वो दरार आ जाना, क्रैक पड़ जाना, CRAC के क्रैक। सो वी हैव लॉट्स ऑफ क्रैक इन अवर क्लास। ओके, यस, ओके, क्लिक कमेंट चैट। ओके चलो कमेंट, भाई वर्ड आ गया, कमेंट कर देना। बच्चों की काफी दिली इच्छा है हमारे वीडियो पे कमेंट कर देना, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना। कोई ऐसा वोकैबुलरी वर्ड बता दीजिए जिसको कमेंट में लोग बता दें, जिसका हम मीनिंग नहीं बताने वाले हैं। चैटर बॉक्स, चलिए चैटर बॉक्स। तो आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा चैटर बॉक्स का मीनिंग। आप लोग भी घर जाकर कमेंट कर देना। ओके, क्या चैटर बॉक्स? क्लर्क, क्लक, ओके, CLUCK। ओके, सो क्लक भी ये आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, क्लक और चैटर बॉक्स, ये दोनों वर्ड्स। चलो नेक्स्ट वर्ड, सी का कंप्लीट करते हैं, कंपेयर। चलो लास्ट वर्ड। तो देखो आजकल कंपेयर की हैबिट बहुत ज्यादा हो गई है, पेरेंट्स की भी, स्टूडेंट्स की भी, अपने बच्चों को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना, कंप्लीट करना, पूरा करना। चलो कंप्लीट कर देते हैं, अब सी को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, अब सी कंप्लीट हो गया, अब कोई नहीं बोलेगा, सी इज कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट, डी, डांस। पहला ही वर्ड डांस हो गया, क्या हो गया? डिग, खोदना। डेवलप, चलो डेवलप मतलब डिस्ट्रॉय। डेवलप मीन्स क्या होगा?
डेवलप मीन्स क्या होगा, कोई भी चीज नहीं बनाते हैं हम, नया उत्पाद बनाते हैं। ड्राइव ड्यूरिंग के दौरान, अब ड्यूरिंग वर्ब नहीं होगी। डाई डीएक्टिवेट, डैमेज। देखो फिर अगेन आप लोग रेज योर हैंड्स वन बाय वन। डी डील, DEAL मतलब व्यापार करना, डील मीन्स डीलिंग कर लेना। डिवाइड, तो आप क्यों डिवाइड करने पे तुले हुए हो? चलो अलग अलग करना। ड्रिजल मीन्स तो वो हल्की बारिश होती है, तो वो ड्रिजल तो वर्ब नहीं होगी ना, हमारी वर्ब लेनी है। यस। डेयर, डेयर मतलब साहस करना, हिम्मत करना। वेरी गुड। वन बाय वन। ड्रैग, ड्रैग मतलब घसीटना। चलो नेक्स्ट। ड्राई, ड्राई मतलब सूखना, सूखा। आप बताओ। ड्रेंच, DRENCH, ड्रेंच, ड्रेंच का मीनिंग क्या होता है? भिगोना। वेरी गुड। डेंजर, खतरा। आप तो खतरा लेके आ रहे हो क्लास में। डेंजर। ड्रिंक मतलब पीना। तो देखो गर्मी का टाइम चल रहा है, तो आप लोग ड्रिंक लेते रहा करो, ठीक है। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय इज ऑलरेडी डन। ड्रॉप, ड्रॉप मतलब छोड़ना। ड्रॉप। डिफीट, डिफीट मतलब हार, हारना। DAD तो डाई हो गया ना। डैड तो वर्ब का फॉर्म है। डिपेंड होगा, डिपेंड किसी पर डिपेंड रहते हैं ना, तो आश्रित रहना, डिपेंड। डेकोरेट सजाना। वेरी गुड। तो आप लोग अच्छे से मतलब तैयारी करके आए हो। ड्रॉ, ड्रॉ मतलब क्या होता है? ड्रॉ का मीनिंग मतलब ड्रॉ करना, कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए खींचना, उकेरना। क्या होगा? उकेरना। ड्रीम मतलब सपने देखना। तो आप लोग को पता है कि हम लोगों ने एक बार कोट्स का डिस्कशन किया था, तो हमने ड्रीम के बारे में भी डिस्कस किया था। क्या था? ड्रीम के बारे में भी, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, ड्रीम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो ड्रीम के बारे में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था बताओ? बड़े सपने देखो, किसने बोला है? APJ अब्दुल कलाम। तो कोई कोट आपको याद आ रहा है ड्रीम से? डोंट बी पुश, डोंट बी पुश बाय योर प्रॉब्लम्स, बी लीड बाय योर ड्रीम्स। क्या मीनिंग होगा? अपनी परिस्थितियों को बढ़ावा मत दो, अपने किसको दो? अपने सपनों को दो। देखो कई कितना अच्छा कोट है कि अपनी परिस्थितियां, मतलब जो सिचुएशन, मैंने कई बार आपको बताया, यू कैन नॉट चेंज योर सिचुएशन। आप अपनी सिचुएशन को कई बार क्या नहीं कर सकते हो? बदल नहीं कर सकते हो, बट यू कैन वर्क ऑन इट। आप उन्हें वर्क तो कर सकते हो, काम तो कर सकते हो। अदरवाइज इसी टाइप से हम लोग ड्रीम देखना छोड़ तो नहीं सकते। वी कैन नॉट डिनाई टू सी और जस्ट फॉर फ्यूचर we cannot deny to see the dreams. We can see dreams on regular basis, on every day. So you have also some different dreams related to your career, related to your future partner, related to your life. You have very different dreams. You have big dreams also. So Harshit, can you please let me know which is your biggest dream? Which is your biggest dream? You want to become a scientist. Okay, it's your dream. So why do you want to become a scientist? Become a scientist. You want to visit moon. Because if you want to visit moon, so you don't need to make a scientist, space scientist, because you can travel by some companies, like so many companies SpaceX like provide. You can move to moon, means after some time they are planning to directly ship on the moon. Okay. And Garb, what's your biggest dream? You want to become a doctor, so it's your biggest dream only. And after becoming a doctor, so what will you do for your society?
आप डॉक्टर बनने के बाद अपनी सोसाइटी के लिए क्या करोगे? यस हर्षित, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम? यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ओके। आपका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, लेकिन आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर व्हाट विल यू डू फॉर आवर सोसाइटी? Okay, you will provide proper healthcare system, but right now so many doctors provide proper healthcare system, so many hospitals are free. So एक्चुअली आपके माइंड में एक ड्रीम होना चाहिए, तो किस टाइप का चेंजेस आप करने वाले हो लाइफ में आपकी ड्रीम की हेल्प से? हर्ष, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम? टू बिकम अ डॉक्टर ओनली। एंड वीर? एंड हेल्प बेगर्स, ओके ओके। एंड तेजल, व्हाट्स योर बिगेस्ट ड्रीम? कार्डियोलॉजिस्ट, ओके, मीन्स यू वांट टू बिकम एन डॉक्टर ऑल्सो। ओके ओके okay, so means you will you will able to provide, so you will provide, okay okay, that's good. Purvi, what's your biggest dream? Okay, you want to become a Supreme Court lawyer, very good. So clapping for Purvi, it's a very great dream. Sit down. Okay, next we will come to E, D, okay. Different मतलब डिफरेंट मीन्स अलग, चलो अलग करना। डिफिकल्ट मतलब कठिन। डिक्लेयर मतलब घोषणा करना, डिक्लेयर, ठीक है। डिटेक्ट करना, किसी भी चीज को डिटेक्ट कर लेते ना वो, डिटेक्ट। डिलीट करना, हटा देना। डिनाय, मना करना। डिफाइन, यस, किसी भी चीज को क्या कर देना, उसको परिभाषित कर देना, डिफाइन कर देना। डम्ब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डम्ब? डम्ब मीन्स क्या होगा? पागल, तो डम्ब का मीनिंग नहीं होगा ना, कोई वर्ब बतानी है आपको, वर्ब। डंग, डंग मीन्स, तो गाय का गोबर एक वर्ब हुई क्या? वर्ब लेना है। डग मीन्स डिग होता है, खोदना। तो यस। डिटरमाइन, दृढ़ निश्चय, तो डिटरमाइन भी एक तरह से आपका एडवर्ब या एडजेक्टिव में काउंट होता है, नॉट एन। डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब हो जाए, किसी भी चीज को हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब। और डिप, डिप मतलब डुबोना, ठीक है, डिप हो गया। हाँ। डिस्ट्रैक्ट, हाँ, अपनी राह से भटक जाना, भटक जाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट। डिसमिस होता है एक वर्ड। डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट और डिसमिस एक सेम वर्ड होते हैं। डिटेन करना, अलग करना होता है। डेलीजेंट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। डिड, डेड, डेट, अच्छा, किसी को डेट करना, ठीक है, ये भी है। चलो, आप लोग की अब एज हो रही है डेट करने की। हाँ। डिटैच, डिटैच मीन्स अलग करना, डिटैच। डिसरिस्पेक्ट होता है, ठीक है, किसी की इज्जत ना करना। डेस्टिनेशन तो वर्ब थोड़ी होगी, डेस्टिनेशन तो एक प्लेस हो गया, स्थान। डन, डू एनी, तो ये तो डू हो गया ना, तो डू हो गया। चलो अब कंप्लीट, डन। डी के काउंट भाई हम 25 के अराउंड मान के चल रहे हैं, चलो 30 मान लो। ई, ई पे आते हैं। देखो, एलिगेंट, क्या होगा एलिगेंट का मीनिंग? बताओ, एलिगेंट का मीनिंग क्या होगा? बढ़िया, सुंदर दिखना, एलिगेंट। चलो और, ईट, खाना। ईट वर्ब होगी, हाँ, वर्ब भी तो होगी। अर्न, एंट्री, एग्जिट, बाहर निकलना, एंट्री अंदर आना।
एंटरटेन, ठीक है। एक्सप्लोर करना, चीजों को एक्सप्लोर करना। एग कौन बोल रहा है? ये एग, एग अंडा कोई वर्ब होती है? हैं? एग रोल कौन बोल रहा है? एक्सप्लेन, एक्सप्लेन समझाना। एम्प्टी खाली करना, एम्प्टी। इलेक्ट, इलेक्ट मतलब चुनना। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, आप लोग को पता है, लोकसभा इलेक्शन इज कमिंग। एनिमी दुश्मनी करना, दुश्मनी होना, एनिमी। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मींस एक्सट्रीम, हाई लेवल तक ले जाना। क्या? इनेबल मतलब किसी भी चीज को एडिट करना, इनेबल करना। इनक्लोज मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनक्लोज? अंदर रखना, इनक्लोज। एक्सपर्ट वर्ब नहीं है। देखो एक्सपेक्ट होता है, आपने सुना एक्सपेक्ट? एक्सपेक्ट होता है, और आई डोंट नो। इनरोल होता है, इनरोल करते हैं ना। इनरोल का मीनिंग होता है किसी भी चीज को हम इनरोल कर देते हैं, एनरोलमेंट करते हैं। एनरोल मतलब एंटर करना, उसमें फॉर्म फिल करना। इग्नोर, तो इग्नोर तो आई से होगा। इजी, सरल करना, इजी। एक्साइटमेंट, एक्सपीरियंस। एक्सपेंड, बढ़ाना। क्या? एजुकेट, ठीक है। एजुकेट वर्ब आपका मतलब शिक्षित करना किसी को, एजुकेट। एडिबल, खाने योग्य। देखो एडिबल इज नॉट अ वर्ब, एडिबल इज एन एडवर्ब। आई एम जस्ट आस्किंग यू अ वर्ब। इरेज, वेरी गुड, इरेज, मिटाना। एक्सीडेंट, एक्सीलेंट मतलब बहुत बढ़िया करना। एक्स ई ए से होता है। एक्स्ट्रा मतलब और अधिक बढ़ाना, एक्स्ट्रा। और इनकरेज, इनकरेज करना, वो भी बढ़ाना होता है। ये एलिफेंट कौन बोल रहा है? एलिफेंट कोई वर्ब है? हाथी है। एनर्जी, देखो एनर्जेटिक। वैसे तो ये वर्ब आपके एंड लो, अब हो गया एंड हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड ही हो गया। इनफ, लो अब इनफ हो गया। इमरजेंसी मत लगवाओ, क्लास में दिक्कत हो जाएगी। इमरजेंसी, तो इमरजेंसी मतलब आपातकालीन सुविधा। एलिवेट, वन बाय वन, वन बाय। एस्केप मतलब बचकर भाग जाना, एस्केप, ठीक है। मतलब बचकर भाग जाना, छोड़ देना, एस्केप कर देना। एलोबरेट, एलोबरेट मींस किसी भी चीज को डिफाइन करना, एलोबरेट करना, क्वेश्चन करते ना। एक्सप्लोर इज ऑलरेडी डन। अर्ली, जल्दी आना, तो अर्ली वर्ब नहीं होगा, अर्ली इज एन आपका एडवर्ब। प्लीज थिंक बिफोर यू स्पीक, ओके। एग्जाम्पल देना, ठीक है, एग्जाम्पल एंड वर्ब। ओके, वेन एवर यू स्पीक योर वर्ड्स, सो फर्स्ट थिंग इट्स एन एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव। एंजॉय, या वेरी गुड, एंजॉय। एक्सटेंड, एक्सटेंड, वेरी गुड, एक्सटेंड, बढ़ाना। एक्सपेंड इज ऑलरेडी डन, एक्सटेंड। सो अराउंड 25 वी हैव एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्ट हो गया ना, एक्सपेक्ट। एक्सपेक्टेशंस होती है ना, तो एक्सपायर, ठीक है। आयुष एक्सपायर मत करो अभी। एक्सपायर खराब हो जाता है, एक्सपायर हो जाना, ठीक है। चलो ठीक है, इतने वर्ड्स।
अब किस पे आए? एफ। एफ नेक्स्ट लेटर हमारा फील, पहले ही महसूस कर लिया। फ्लाई उड़ गए। फाइंड पा लिया। फियर डरना। फॉल गिरना। फॉरगिव माफ करना। फॉरगेट भूलना। फॉल्स गलत बताना। फाइंड इज डन। फ्लो बहना। नो फिनिश पूरा करना। अभी फिनिश मत कराओ, फिनिश पूरा करना। या फ्लोट बहना। देयर इज एनीथिंग। फेल, फेल होना। लो फेल हो जाओ आप पहले। फीड खिलाना। फीड किसी को खाना खिलाना। फेड कलर फेड हो जाता है ना, कलर तर हो जाना, फेड हो जाना। फाइट लड़ाई करना, कर लो लड़ाई। फाइट फाइट। फियर इज डन। फियर, फियर इज डन। फियर डरना। फियर मीन्स क्या होता है? मेला। फेयर हमें मिला नहीं, वर्ब लेनी है। फेथ, फेथ मीन्स क्या होता है? ट्रस्ट, वही विश्वास बनाना। फेथ। फेवर किसी की तरफदारी करना। फेवर FABOUR। फ्लेवर और ले लो। फिन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिन? FI। अच्छा फिल, फिल मतलब भरना। चलो फिल। फाइन किसी फाइन लगाना। चलो फाइन लगाना। फाइंड इज डन। थिंक बिफोर यू स्पीक। ओके। फ्लोट इज डन। फैबुलस मतलब एक वर्ब नहीं होगा, फैबुलस इज एन एडजेक्टिव। दिस काइंड ऑफ वर्ड्स यू हैव टू थिंक बिफोर। सम वर्ब्स, this means these are not verbs, these are adverbs and adjectives. Follow पीछा करना। follow। flop means क्या होगा? what is the meaning of flop? what's the time right now? 6:50. okay, so we will complete our vocabulary words. Actually we have to continue these video series for, so this is our part 1 vocabulary verb series A to Z. So we have completed A, B, C, D, E, F, only F. A, B, C, D, E, F. 6 word, only 6 word we have completed. Around 25 to 30 words of each letter we have completed. So around we have, how many words we have completed today? Around 150. Around 150. So win 150 plus words we have completed. So just wait for a minute. So we have completed 150 plus words. देखो आप लोग भी अगर इस वीडियो को जहां कहीं से भी आप लोग देख रहे हो तो इस वीडियो में 150 प्लस वर्ब्स हैं आपको। ए से लेके जेड तक हम इस सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। और इस सीरीज में अभी हमने कहां से कहां तक कंप्लीट कर दिए? ए से लेके एफ तक। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑनलाइन बैचेस की इन्फॉर्मेशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7987946020। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।